गरियाबंद के अभनपुर विकासखंड में पौंड गांव के रहने वाले वीरेंद्र वर्मा ने दिव्यांग होते हुए भी साहस की जो मिसाल पेश की है वो लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल वीरेंद्र वर्मा का एक सड़क दुर्घटना में दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान वीरेंद्र की हाथ की हथेली और दूसरे हाथ की कुछ उंगलियां कट गई थी, जिसके बाद वीरेंद्र पूरी तरह से विकलांग हो गए। बावजूद उसके वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया और दूसरों पर निर्भर न रहते हुए अपनी आजीविका चलाने के लिए टैक्सी के रूप में टाटा मैजिक गाड़ी चलाना शुरू की। यात्रियों को वो चंपारण से राजिम ले जाते हैं और इससे होने वाली आमदनी से अपना घर चलता है। हाथों से विकलांग हो चुका वीरेंद्र पहले यात्री बस चलाया करता था। सन 2002 में एक सड़क दुर्घटना में वीरेंद्र की बस पलट गई, जिससे वीरेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। वीरेंद्र का कहना है कि जब उसके दोनों हाथ खराब हो गए थे तो उसके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में उसने हिम्मत हारने की बजाय साहस को अपनाने का फैसला लिया है। पहले वो बस चला रहा था और बस में किसी कारणवश हादसा हो गया और उसके बाद यानी हाथ दब गया तो उस हाथ को यानी दबने के कारण काटना पड़ गया। लेकिन वो लड़का अपना हिम्मत नहीं हारा तो उसने अपना यानी जितना भी एरिया था उसमें फूल का खेती किया। फूल का खेती में भी उसने सफलता पाई। अभी पूरे अपने हाथ से गाड़ी चलाता हूँ मैं, टाटा मैजिक और चंपारण, नयापारा, राजिम, आरंग ये सब चलता हूँ। इसे तो परेशानी कुछ नहीं आता भैया, अपने भरण पोषण परिवार के लिए करना पड़ता है। नहीं जी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मेरे को अपना आत्मनिर्भर होने के लिए ही ये सब चीज करना पड़ा। नहीं सर, हम लोग को डर नहीं लगता, शुरू से इसके साथ में आना जाना लगा रहता है सर। हमेशा सवारी में जाते रहते हैं नवापारा और आते रहते हैं इसके साथ में। इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमेशा इसके साथ में विश्वास में ही जाते हैं और आते हैं। हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं यहाँ आना जाना। इसका हमेशा जो चलाने का जो ढंग है काफी अच्छा है। कभी हम लोगों को डर नहीं लगता है, सेफ रहते हैं। ऐसे कोई अभी तक का कोई शिकायत नहीं है। और पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता दीपक वर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ी हिम्मत की मिसाल कायम की है इस व्यक्ति ने, किस तरह से ये काम करता है? दीपक, लगता है कि संपर्क टूट गया। तो कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। सड़क हादसे में उसके हथेली और कुछ उंगलियां कट गई थी, जिसके बाद से उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है जिससे कि उसके घर का गुजारा हो सके। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाता है और इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। सरपंच कन्हैया लाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा के लिए। सरपंच साहब, स्वागत है आपका। सरपंच साहब सुन पा रहे हैं? सरपंच साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो दिव्यांग हैं काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, आपने देखा होगा। वो क्या है, पहले ना बोर फुटवाने के बाद 5 सब्जी फूल भाजी लगा देना, अपना जीवन यापन कर रहा। कन्हैया जी, हम आपसे दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो दिव्यांग हैं जिन्होंने वाकई एक अच्छी मिसाल कायम की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो लिख पढ़ भी सकते हैं, इसके साथ ही वो एक वाहन भी चलाते हैं और इसके साथ ही कभी उन्होंने इस जिंदगी में हार नहीं मानी। एक सड़क हादसे में 2002 में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें उनको गंभीर चोट आई थी। वीरेंद्र वर्मा साहब जुड़ गए हैं, दिव्यांग जिन्होंने ये मिसाल कायम की है। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि कब ये दर्दनाक हादसा हुआ था, क्या कुछ आपको चोट लगी थी और फिर कैसे आप उससे उभरे? अच्छा सर, मेरा बोलूँ मैं? जी बताइए। अच्छा, मेरा 2002 में 22 जनवरी को हुआ था मेरा हादसा। बस चला रहा था, बस पलट गया जिसमें मेरा दोनों हाथ चले गया।
जी एक हाथ का एक उंगली बचा, एक हाथ तो पूरा गायब हो गया। जी तो जी धीरे धीरे करके फिर मैं आप निसक्त जन से गाड़ी निकाल के फिर ये गाड़ी चला रहा हूँ सर, हाँ साहसी करके अपना, जी और अपना परिवार चला रहा हूँ। चंपारण से नया पारा चलता हूँ सवारी में। जी। वीरेन जी, कितने लोग हैं आपके परिवार में? अच्छा, मेरे परिवार में 4 जने हैं जी। एक जी। मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं जी और पिताजी है, 5 हो गए। तो वीरेन जी, आपके परिवार में जब ये हादसा हुआ था, वाकई दर्दनाक ये हादसा था, क्या कुछ समस्याएं आपको आई उस वक्त? क्योंकि आपके दोनों हाथ थे वही खत्म हो चुके थे, कैसे आप इससे उभरे? सर समस्या तो बहुत सारा आते गया, लेकिन मैं अपने साहस से और ताकत से ये सब चीज पराक्रम करके अपना ये जी कि अभी विकलांग आदमी भी गाड़ी चला सकता है, भीख मांगने का लायक नहीं है। इस तरीके से अपना साहसी करके गाड़ी चला रहा हूँ सर, और परिवार रोजी रोटी भरण पोषण कर रहा हूँ अपनी। जी जी। लेकिन आप जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, आप लिख रहे हैं कॉपी पर, ये कैसे संभव हो पाया? सर वो तो बहुत मेहनत करना पड़ा साहब मेरे को लिखने के लिए। जी हाँ, और खाना खाने के लिए भी मेरे को मेहनत करना पड़ा, चम्मच उठाने के लिए मेहनत करना पड़ा, बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है सर। जी। तो सब अपना जो आप काम है खुद करते हैं? हाँ सर, मैं सब काम अपना खुद करता हूँ। जी। और आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप ऐसे दिव्यांगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों के शिकार हुए हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं? सर उसके लिए क्या है सर, उसको साहस और ताकत होना चाहिए, उसके शरीर में जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। और क्या है कि हमेशा आदमी को साहसी रह के ही चलना चाहिए सर। हाथ पर कट गया तो क्या, साहस रहेगा तो ताकत रहेगा। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र वर्मा जी दिव्यांग हैं ये, और उनको आपने सुना, उनकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जो आत्मविश्वास है वो किस तरह से बोल रहा है, और उन्होंने जो दिव्यांग है उनको भी यही संदेश दिया है कि अगर कभी हादसे का शिकार हो जाएं तो हताश ना हो, निराश ना हो, और पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ें। एक्सप्रेस स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।